जामताड़ा में विकास योजनाओं की जानकारी और साइबर क्राइम पर सख्ती, उपायुक्त और एसपी की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर एक्सप्रेस और मैं हूं आरिफ हुसैन। जामताड़ा से बड़ी खबर आ रही है, जहां उपायुक्त रवि आनंद और एसपी राजकुमार मेहता ने समाहरणालय स्थित सभा भवन में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान जिले की विकास योजनाओं और कानून व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिले के सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के पत्रकार भी शामिल हुए। इस दौरान उपायुक्त रवि आनंद ने बताया कि जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, शिक्षा, उत्पाद और राजस्व विभाग जैसी योजनाएं तेजी से क्रियान्वित की जा रही है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का लाभ सीधे आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास जारी है। उपायुक्त ने कहा कि हमारा प्रयास है कि जिले के प्रत्येक व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ सही तरीके से पहुंचे। हर विभाग में कार्य प्रगति पर है। वहीं एसपी राजकुमार मेहता ने बताया कि साइबर अपराध के खिलाफ जामताड़ा पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई की है और यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने वाहन चालकों से अपील की है कि सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें, विशेषकर हेलमेट पहनने की आदत डालें। एसपी ने कहा कि हमारी प्राथमिकता साइबर क्राइम पर लगाम लगाना है, साथ ही सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक भी जरूरी है। एसपी ने हाल ही में हुए ग्राहक सेवा केंद्र लूट की घटना पर भी बयान दिया और कहा कि मामले की त्वरित जांच चल रही है और जल्द ही इसका खुलासा किया जाएगा। जामताड़ा जिले में प्रशासन और पुलिस की संयुक्त पहल न सिर्फ विकास योजनाओं को गति दे रही है, बल्कि अपराध नियंत्रण में भी अहम भूमिका निभा रही है। धन्यवाद। डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है और हम लोग यही मानते हैं कि मीडिया से बहुत सारी जानकारी हम लोग को प्राप्त होती है जो नॉर्मल कार्यों के दौरान हम लोग को नहीं प्राप्त हो पाती है। तो उसी के आलोक में हम लोग महीने में एक बार नियमित रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेंगे, जिसमें आप लोग के सुझाव को हम लोग लेंगे और उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। आने वाले समय में आप लोग के द्वारा जो भी सूचना चाहे व्हाट्सएप के थ्रू दी जाती है, चाहे लिखित रूप से दी जाती है या जनता दरबार के माध्यम से किसी व्यक्ति के द्वारा दी जाती है, तो उसमें हम लोग त्वरित रूप से कार्रवाई करते हैं। जहाँ तक संभव है हम लोग चाहते हैं कि समस्या का निष्पादन जो है त्वरित हो जाए। जो विभागीय बड़ी योजनाएं होती है, जिसमें विभाग से फंड मंगाना होता है, जिसमें योजना का प्रावधान तैयार करना होता है, उसमें निश्चित रूप से समय लगता है, परंतु वो भी हम लोग जो है नियमित रूप से करते हैं, करेंगे और निश्चित रूप से इन सब चीज़ों को देखते हुए विकास के कार्य जितने भी हैं जामताड़ा में वो सुनिश्चित कराएंगे। सर, साइबर को लेकर स्कूलों में कमेटी गठन किया है क्या? इस पूरे ज़िले में 72 हाई स्कूलों में साइबर सिक्योरिटी क्लब का गठन किया गया है। वर्तमान में सभी स्कूलों के प्रिंसिपल को ट्रेनिंग दी गई है। सीडैक पटना से टीम को बुलाया गया था, उनके द्वारा उन सभी को ट्रेनिंग प्रदान की गई है। वो एज ए मास्टर ट्रेनर सभी स्कूलों में जा के ट्रेनिंग दे रहे हैं अपने बच्चों को और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम लोग इनको और ऊपर ले जाएंगे। अभी 1 तारीख से लेकर पूरे अगस्त महीने में जो है सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। वो सभी एक स्कूल में जाएंगे, विजिट करेंगे और इस साइबर सिक्योरिटी क्लब को जो है मजबूत करने की दिशा में अपनी सहभागिता निभाएंगे। होमगार्ड की बहाली कब तक की बहाली नियमित रूप से विभागीय निर्देश के अनुसार टाइमलाइन सेट किया गया है, उसके अनुरूप ही कीजिए। क्या लग रहा है 242 तो चयनित हो गए हैं? मामला है, होमगार्ड का मामला नहीं है। मगर चौकीदार वाले चौकीदार संबंधित मामले में कुछ व्यक्तियों के द्वारा जो है माननीय उच्च न्यायालय का में वाद दायर किया गया। वाद के निष्पादन के उपरांत जैसा डायरेक्शन माननीय उच्च न्यायालय का होगा उसके अनुरूप हम लोग कार्रवाई करेंगे। जैसा माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश होगा उसी के आलोक में कार्रवाई हम लोग द्वारा की जाएगी। उद्देश्य है कि आप लोग के माध्यम से जामताड़ा जिला के सभी वासियों को मैं अपील भी करना चाहता हूं और उनसे आग्रह भी करना चाहता हूं कि दुर्घटना के कारण जो है कई अनमोल जिंदगियां जो है वो छिन जाती हैं। उसे बचाने के लिए हम लोग कई प्रयास कर रहे हैं, जिसमें खास करके हेलमेट न पहनने के कारण कई जानें जा रही हैं। उसे रोकने के लिए पूरे ज़िले में हेलमेट पर एक अभियान चलाया गया है। यदि बिना हेलमेट का आप यदि वाहन चलाते हैं तो निश्चित तौर पे आपको फाइन भी करेंगे, क्योंकि आपको जागरूकता अभियान चलाया गया था, आपको जागरूक भी किया गया है। लेकिन अब फाइन आपको देना पड़ेगा, जुर्माना भरना पड़ेगा। कठोरता से आपके विरुद्ध में जो है प्रोसिक्यूशन भी कोर्ट में भेजा जाएगा। मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है कि आपकी ज़िंदगी बचे।
इसी सिलसिले में हम लोगों ने पेट्रोल पंप संचालकों के साथ भी बैठक किया है। अभी ये निश्चित तौर पे जो है एक निर्णय लिया गया है कि कोई भी व्यक्ति को जो हेलमेट नहीं पहने हैं उन्हें पेट्रोल आवंटन जो है पेट्रोल पंप से नहीं होगा। और साथ ही साथ सभी ऐसे दुर्घटना संभावित क्षेत्रों को चिन्हित भी करने का कार्य किया गया है। वहाँ स्लाइडर लगाए जा रहे हैं और उनको खास करके जो यातायात नियम है उनका पालन कराने का काम पुलिस प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। अपराधियों के द्वारा सिर्फ सीएसपी संचालक को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? अभी हमारा एक बैठक सीएसपी संचालक के साथ में 2 दिनों के अंदर होने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार पेट्रोल पंप संचालकों को सुरक्षा मानक दिए गए हैं उसी तरह सीएसपी संचालक को भी सुरक्षा मानक पूरा करना होगा, क्योंकि ये जो सुरक्षा की कमियों के कारण जो है इनके साथ लूट की घटनाएं होती हैं। अभी हम लोग इसको दुरुस्त करने का काम करेंगे और सीएसपी संचालक को खास करके जब भी वो पैसे के ट्रांजैक्शंस करना है तो पुलिस जो निर्देश देगा उसका अक्षरार्थ पालन करना होगा। रात में तो पुलिस भेज करके ट्रांसपोर्टिंग करा दी, अब क्या प्रत्येक दिन ऐसा ही होगा? देखिए, साफ स्पष्ट है, ये कंप्लीट रूप से मामला जो है वो चित्रा कोलियरी का मैनेजमेंट का मामला है। और रही बात कि क्योंकि ये राजस्व नुकसान की बातें जो है हो रही हैं, इस संदर्भ में पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन से उनके द्वारा अवगत कराया गया है, उनके द्वारा सुरक्षा मुहैया उपलब्ध कराने की जिसका कार्य हम लोग के द्वारा किया जाएगा। लेकिन रही बात कि यदि किसी भी व्यक्ति के द्वारा विधि व्यवस्था के संदर्भ में यदि कोई गंभीर अपराध किया जाता है या कोई अपराध करने का प्रयास करेगा तो उनके विरुद्ध में कठोर कार्रवाई पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जाएगा।